पहले उन्होंने आपको मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किया, अब वो ये आपको बता रहे हैं कि आप उनके हिंदुत्व के नरेशन में ये दलित, पिछड़े, आदिवासी ये हिंदू नहीं है। यूपी में जो पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हुआ है सर, क्या लगता है आपको? देखिए, यूपी में आज जो माहौल है वो शुद्ध रूप से जंगल राज कायम हो चुका है, संविधान और कानून का राज खत्म हो चुका है और ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है ये मनुस्मृति लागू करने वाली, गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार वाली जो परंपरा है, जो विचार की है, उसे लागू करना चाह रही है। तो हम लोगों की मांग ये है कि पहले उन्होंने क्या किया कि आपको बताया कि मुसलमान आपके दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है, तो हिंदू एकता बनाने की कोशिश करके मुसलमान के खिलाफ आपका उपयोग किया। उपयोग कह रहा हूँ मैं, आपको यूज़ किया गया और आपको कहा गया कि आप हिंदू हैं। उसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो हिंदू के भीतर जो आइडेंटिटी है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनमें जो तबका गैर मुस्लिम है और उसके बाद जो महिलाएं हैं, उनके खिलाफ यही फेक हिंदुत्व जो गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार की विचारधारा के लोग हैं, ये उनके ऊपर अत्याचार करने लगे हैं। आप एक परंपरा में देखिए कि पहले शुरुआत हुआ इनकाउंटर से, तो 1200 इनकाउंटर पर इनके सवाल उठ चुका है। दिल्ली में ही काम करने वाले यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एक संस्था है, उसने शोध करके बताया कि इनके आधे से ज़्यादा एनकाउंटर फर्जी हैं। उसमें मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को घर से उठा करके मारते थे। अच्छा लक्ष्मण जी, क्या आपको लगता है कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये जाति के आधार पर इनको निशाना? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको जातियाँ देख करके इनको मारा जा रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर बलात्कार के जो वाक़ये सामने आ रहे हैं, अगर वो भाजपा विधायक है तो वो उस बलात्कार की पीड़िता की पूरे परिवार को ख़त्म कर रहा है और उसके ऊपर से हत्या के आरोप हटाए जा रहे हैं। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की के ऊपर ये कहा जा रहा है कि तुम रंगदारी कर रही थी, वो जेल में है और चिन्मयानंद हॉस्पिटल में है। उसी तरह से हत्याओं का दौर गाँव तक में जारी है। तमाम हत्याओं की खबरें तो दिल्ली तक आ नहीं पा रही हैं, लखनऊ तक आ नहीं पा रही हैं। उसमें जब ये हत्या हुई तो ये इस मायने में अलग है कि पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग जब हत्या कर रहे हैं तो उसे फेक एनकाउंटर का नाम दे रहे हैं और प्रशासन, शासन उसे बचाने में खड़ा हो जा रहा है। वरना ये आपको नहीं दिख रहा कि एसएचओ के बयान और एसएसपी के बयान में इतना फ़र्क है। जिसको कह रहे हैं भू माफिया, खनन माफिया, उसके ऊपर मुकदमे नहीं है, तो आप किस आधार पर उसे कह रहे हैं कि वो जो है हमारे ऊपर हमला कर रहा था? तो हमारा सवाल केवल इतना है कि ये वैचारिक लड़ाई है। पहले उन्होंने आपको मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किया, अब वो ये आपको बता रहे हैं कि आप उनके हिंदुत्व के नरेशन में ये दलित, पिछड़े, आदिवासी ये हिंदू नहीं हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार की विरासत के लोग गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार के सामने चुनौती बने हुए हैं। तो ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है और अब जब आपके वजूद पर पड़ी है तो मैं अपील भी करूंगा कि जो भी लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी जो धर्म की गिरफ्त में फैले हैं, जो कांवड़ धो रहे हैं, जो मंदिरों में जा रहे हैं, अरे आप उनसे देखिए ना कि जब बलात्कार का शिकार कोई व्यक्ति भाजपा का है तो वो निर्दोष है। जब जो कोई दूसरी पार्टी छोड़ करके भाजपा में चला जा रहा है तो उसके ऊपर कोई मुकदमे नहीं और विपक्ष पे इतने मुकदमे। तो ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है। गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार एक तरफ हैं और जेपी लोहिया, अम्बेडकर एक तरफ है। सर ये कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई है, हम भी जानते हैं, लेकिन सर एक बात आपसे पूछनी है, जो पिछले साल जो एक एनकाउंटर हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विवेक तिवारी का, तो उसकी जो विवेक तिवारी की विधवा को नौकरी भी दी गई, तो करोड़ों रुपए की सहायता दी गई। क्या लगता है कि यहाँ पर जो है जाति के आधार पर इसको कहीं ना कहीं कुछ सुविधा नहीं दी जा रही है? विवेक तिवारी के बाद अभी हाल ही में कल की बात है, पूर्वांचल में एक भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या होती है। भाजपा के लोग वहां जाकर के कहते हैं इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, इतना उनको मुआवजा देंगे। और पुष्पेंद्र की हत्या को वो कह रहे हैं एनकाउंटर है, उसने एसएचओ पर गोली चलाई और उसकी गाड़ी पर एक भी गोली नहीं लग रही है। तो मामला केवल ये है कि जाति सबसे बड़ा एक टूल है जो लोगों को बांटता है। अगर जाति न होती तो अखिलेश यादव कोई अछूत परिवार से नहीं थे जिनको उनका आवाज़ धुलवा करके ये योगी यज्ञ हवन करता है। तो अभी भी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को समझना होगा, एक एका बनानी होगी, वरना वो एक एक करके मारेंगे, अलग अलग करके मारेंगे, जो जहाँ बोल रहा है उसे वहाँ मारेंगे और आपको अलग करके मनुस्मृति लागू करेंगे, रूल ऑफ लॉ। और अब तक यही मीडिया, आप कल्पना करिए कि ये मीडिया अगर रहती तो अभी यही मीडिया कहती थी कि यूपी में जंगल राज है। जब सपा, बसपा, आरजेडी का शासन होता था तो यूपी और बिहार में जंगल राज होता था।
ये हत्याओं का दौर चल रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, उनके सांसद और विधायक पर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, वहाँ कोई जंगल राज नहीं। और ये योगी बाबा ये बैठा हुआ है, ये नशे, सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग। तो हमारा ये प्रतिरोध इस बात का है, गुस्सा इस बात का है कि संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, इसलिए हम आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। और पुष्पेंद्र के हत्यारों को न्याय देना होगा, जो भी दोषी है उसको सजा दिया। बृजपाल मौर्य को तो कस्टडी में मार दिया, कोई समण ऐसे नहीं मारा जा रहा है, तो आप कैसे नहीं कहेंगे कि जाति आपके सामने, इस हत्याओं के सामने काम नहीं कर रही। सर एक बात बताइए, यूपी में 50 से ज़्यादा यादव मार दिए, कुछ हमने और भी ओबीसी दलित लोगों को मरते हुए देखा, तो ये जो लोग हैं जिनके समाज से मर रहे हैं, उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ में आने में वक्त लगेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो वोट दिया था, बहुमत के लोग बीजेपी को वोट दे करके जिता रहे हैं। अब हमला हो रहा है तो थोड़ी जागरूकता आई है। ये हो सकता है कि ये अपने विचारकों से विचार करके नहीं सीखे, लेकिन ये जब मारे जा रहे हैं तब सीख रहे हैं। गनीमत है कि अब भी अगर समझदारी आ जाए और एक बड़ी एका बनाएं जो सामाजिक न्याय की एका हो, तभी एक दूसरे को बचा पाएंगे। आप मुस्लिमों की हत्या पर नहीं बोलेंगे, आप दलितों की हत्या पर नहीं बोलेंगे, आप अपनी जाति वाले को कभी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सबकी हत्या पर बोलना होगा, तब एक बड़ी एका बने, तब सामाजिक न्याय बचेगा। सर एक आपसे आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल मर्डर माने जा सकते हैं? बिल्कुल राजनीतिक हत्या है, और राजनीतिक तौर पर जो समुदाय बोलने वाले हैं उनको चुप कराया जा रहा है, ताकि राजनीतिक तौर पर जीत सकें, और राजनीति उसे संरक्षण दे रही है। अगर ऐसा नहीं है तो योगी सरकार को सारी हत्याओं की सीबीआई जांच करानी चाहिए, और एक न्यायिक जांच करा के वो अपना इकबाल वापस ले ले कि वो न्याय और संविधान के पक्ष में। अच्छा लक्ष्मण जी, आज हमें प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी संख्या में छात्र, तो किसको ज्ञापन आज आप सौंपेंगे? हम लोग तो ये प्रतीकात्मक विरोध था उत्तर प्रदेश भवन के सामने, लेकिन उसके साथ लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए जितने भी सियासतदान हैं, सबको हम लोग इसका ज्ञापन दे रहे हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुहिम पुष्पेंद्र को न्याय दिलाने के साथ साथ आगे और कोई पुष्पेंद्र न हो, बृजपाल मौर्य न हो, किसी दलित पिछड़े आदिवासी की बहन बेटियों की आबरू न लूटी जाए, किसी की हत्या न की जाए। इसके लिए चाहेंगे कि एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हो, और हम ये चाहेंगे कि गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के वारिस हारें और अंबेडकर, लोहिया, फूले, पेरियार के वारिस जीतें। शुक्रिया। थैंक यू।